उत्तराखंड में इंसानों का पलायन तो रुक नहीं रहा, लेकिन इंसानों की देखा देखी अब फलों ने भी कर दी है। जी हां, सदियों से उत्तराखंड में फल फूल रहे कई फल जैसे माल्टा, चकोतरा और नींबू भी अब पलायन करने लगे हैं। सदियों से उत्तराखंड माल्टा, चकोतरा, नींबू, सेब, खुमानी और पोलम जैसे फलों की बागवानी करता आया है, लेकिन आज पहाड़ के ये पारंपरिक फल विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं। जो उत्तराखंड एक वक्त पर इन फलों के उत्पादन में पूरे देश में सबसे ऊपर था, आज वहीं इन फलों के उत्पादन में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तराखंड के सबसे प्रिय फल काफल पर भी असर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये हुआ कैसे? जो उत्तराखंड कभी बागवानी के मामले में कई राज्यों से आगे था, आज वो न सिर्फ पीछे हो रहा है, बल्कि फलों की किस्म भी धीरे धीरे खो रहा है। जब एक्सपर्ट्स लगातार उत्तराखंड में बागवानी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हों, तब यहाँ पर इसमें गिरावट देखा जाना क्यों खतरनाक है? इस रिपोर्ट में आज हम खोजेंगे जवाब कि आखिर क्यों यहाँ बागवानी खत्म होती जा रही है। जानेंगे कि कैसे पहाड़ के मनखियों के बाद यहाँ के फल भी पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। आज बात उत्तराखंड के पारंपरिक फलों के पलायन और खत्म होती बागवानी की। अगर आप कुछ साल पीछे जाएं और उस दौर के उत्तराखंड को याद करें, तो आपको कई किस्म के फलों के पेड़ नजर आ जाएंगे। कहीं एक तो कहीं पूरे बाग में फलों के पेड़ दिख जाते थे। दूर क्यों जाना, अस्थायी राजधानी देहरादून को ही ले लीजिए। कुछ साल पहले यहाँ घर घर पर आम और लीची के पेड़ नजर आ जाते थे, लेकिन आज खोजने पर भी ये कहीं दिखाई नहीं देते। पहाड़ी जब घर देश से परदेश जाते तो समूह के थैले में माल्टा, चूही जैसे कई फल जरूर शामिल होते, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। 2000 में जब उत्तराखंड अलग राज्य बना था, तब इसे बागवानी प्रदेश के तौर पर विकसित करने के दावे किए जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने प्रयास नहीं किए, अब की सरकारें भी प्रयास कर रही हैं, लेकिन ये प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। कभी नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा और खुबानी के बड़े उत्पादकों में शुमार रहा उत्तराखंड आज इनकी लगातार गिरावट देख रहा है, और इसके लिए कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। खैर, इन फैक्टर्स पर बात करने से पहले उत्तराखंड में बागवानी के अतीत और वर्तमान को लेकर बात कर लेते हैं। आज भले ही उत्तराखंड में खेती और बागवानी की खबर ज्यादा ना आती हो, लेकिन ये पर्वतीय क्षेत्र की आमदनी का एक बड़ा जरिया है। हिमालयन बेल्ट में फलों के उत्पादन में उत्तराखंड काफी अहम भूमिका निभाता है। हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग का राज्य की जीडीपी में 30% से ज्यादा योगदान है, और इसमें पिछले कुछ वक्त से काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ हिमालयी क्षेत्रों में नाशपाती, खुबानी, बेर और अखरोट जैसे कई फल होते हैं, लेकिन अब इनके उत्पादन में गिरावट देखने को मिल रही है। सेब और नींबू के उत्पादन भी बीते कुछ सालों में काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि माल्टा, चकोतरा, संतरा ये सब ही नींबू के प्रकार हैं। तो जहां जहां हम नींबू बोल रहे हैं, वहां इस सभी फलों की बात हो रही है। खैर, आंकड़ों की जुबानी बात करें तो हमें मौजूदा वक्त में कितने क्षेत्र में बागवानी हो रही है उसके मौजूदा आंकड़े तो नहीं मिल पाए, लेकिन 2018-19 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जरूर कुछ आइडिया देती है। इस आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2018-19 तक राज्य में 2.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी की जाती थी, और करीब 2.5 लाख किसान बागवानी से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन 2.5 लाख किसानों में से 88% छोटे किसान हैं। साल 2011-12 में कृषि में बागवानी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 7% थी। 2018-19 में ये घटकर 4.67% पर आ गई है। भले ही सरकारी आंकड़े ना मिल पाए हों, लेकिन निजी स्तर पर हुए सर्वे और रिपोर्ट जरूर मौजूदा तस्वीर को दिखाते हैं। क्लाइमेट ट्रेंड्स की एक रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में 2016-17 में फ्रूट कल्टीवेशन एरिया
1,77,000 हेक्टेयर था। साल 2022-23 तक ये घटकर 81,692 हेक्टेयर हो गया, यानी कि पूरी 54% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं फलों की कुल उपज देखें तो ये 6,62,000 मीट्रिक टन से घटकर 3,69,000 मीट्रिक टन पर आ चुकी है, यानी कि उपज में भी 44% की गिरावट आई है। ये रिपोर्ट बताती है कि 2016-17 में राज्य में 25,201 हेक्टेयर सेब उत्पादन हुआ था। 2022-23 में ये घटकर 11,327 हेक्टेयर पर पहुंच चुका है, यानी कि सीधे सीधे उपज में 30% की गिरावट आई है। वहीं बात की नींबू की करें तो इसकी उपज भी 7 सालों के भीतर 58% घटी है। इन फलों के अलावा आम जहां 20%, तो वहीं लीची के उत्पादन में 24% की गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल अगर देखें तो सभी फलों की उपज के लिए इस्तेमाल होने वाले क्षेत्र में 2022-23 में 54% की गिरावट देखी गई है। उत्तराखंड में लगातार सेब की खेती भी कम होती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 27,723 टन सेब की पैदावार हुई है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम है। 2023 में कुल 43,329 टन सेब की खेती हुई थी। डेटा देखें तो मार्च 2012 से 2024 के बीच सेब की खेती में 77% की कमी आई है। 2013 में सबसे ज्यादा 1,23,000 टन की और इस साल 2024 में सबसे कम 27,723 टन की एप्पल प्रोडक्टिविटी हुई है, जो कि इन सालों में अब तक की सबसे कम है। एक अच्छी पिक्चर जो दिखी वो ये कि गुआवा के उत्पादन में 36% की बढ़ोतरी हुई है और इनकी उपज भी 64% के करीब बढ़ी है। वहीं करौंदा की उपज में तो 94% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। उत्तराखंड की बागवानी में ये फर्क कैसे नजर आ रहा है और ये जो बदलाव दिख रहा है उसकी क्या वजह है, वो भी जान लेते हैं। जिस तरह इंसानों के पलायन के लिए सरकारी नीतियां काफी हद तक जिम्मेदार हैं, उसी तरह फलों के पहाड़ छोड़ने के लिए भी सरकारों के नाकाफी प्रयास हैं। जहां हिमाचल बागवानी नीति लागू करने की तैयारी कर रहा है, वहीं उत्तराखंड अभी बागवानी को लेकर सजग ही होता दिख रहा है। हालांकि ये एक बड़ी तस्वीर का सिर्फ छोटा सा पहलू है। उत्तराखंड में फलों के उत्पादन का सबसे बड़ा दुश्मन अब मौसम ही बनता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौसम में जिस तेजी से बदलाव हो रहे हैं, उसका सीधा असर हमारी फसलों पर देखने लगा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज इज रियल, और इसका खामियाजा दुनिया देश के साथ ही उत्तराखंड भी भुगतने लगा है। क्लाइमेट ट्रेंड्स ने उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में सर्वे किया और इस सर्वे के आधार पर रिपोर्ट बताती है कि गर्म जगहों पर होने वाले फलों की तुलना में ठंडी जगहों पर उगने वाले फलों की उपज में गिरावट दिख रही है। फलों की फसलें, विशेष रूप से 12मासी फल जो अपने लंबे विकास चक्र और ठंडी जलवायु पर निर्भर रहते हैं, इनके लिए स्थितियां मुश्किल होती जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश के पैटर्न में बदलाव हो रहा है और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के चलते काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। मौसम में हो रहा अनचाहा बदलाव पहले इन फलों के फूलों को उगने में परेशानी पैदा कर रहा है और फिर फलों को पकने में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। मौसम में बदलाव की वजह से उन फलों की उपज में ज्यादा कमी आई है, जिनको पनपने के लिए ठंडे मौसम की जरूरत होती है। कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर पंकज नौटियाल बताते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले सेब की फसलों के लिए दिसंबर मार्च में दिन में 12 से 4 बजे के बीच 7 डिग्री सेल्सियस से कम की ठंड की आवश्यकता होती है। वो बताते हैं कि पिछले 5-10 सालों में इस क्षेत्र में हुई बर्फबारी की तुलना में सेब की फसल को 2-3 गुना ज्यादा बर्फबारी की जरूरत होती है। जब ऐसा नहीं होता तो खराब क्वालिटी और उपज वाले सेब पैदा होते हैं। फलों को उगाना मुश्किल हो रहा है तो किसान भी इनसे मुख मोड़ने में भलाई समझ रहे हैं और ऐसे फलों पर फोकस कर रहे हैं जिनके लिए मौसम मुफीद हो। किसान अब ड्रैगन फ्रूट और कीवी जैसे फलों की फसलों का रुख कर रहे हैं, यानी कि साल दर साल सेब के उत्पादन में बदलते मौसम की वजह से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दरअसल उत्तराखंड शीतोष्ण क्षेत्र में आता है, यानी कि ये क्षेत्र ना बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडे, यानी कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर की तरह साल भर ठंड नहीं रहती।
ऐसे में जब ठंडी के मौसम में बर्फबारी नहीं होती तो काश्तकारों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पहले यहाँ 1600 मीटर की ऊंचाई तक सेब हुआ करते थे। अब 2000 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई पर भी सेब बड़ी मुश्किल से हो पा रहे हैं। डॉक्टर कुकसाल कहते हैं कि जरूरी चिलिंग आवर्स नहीं मिलने पर फूल जल्दी लगते हैं और झड़ भी जाते हैं। इस वजह से उन पर फल लग ही नहीं पाते। एक तरह से फलों को भी हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया है। नवंबर से जनवरी तक का समय चिलिंग आवर्स के लिहाज से काफी अहम होता है। इसी समय ज्यादा सर्दी पड़ती है, लेकिन इस बार नवंबर से जनवरी तक बेहद कम बारिश और बर्फबारी ने निराश किया है। टिहरी के सिलवाड़ पट्टी के किसान कुंदन पवार कहते हैं कि ये साल बागवानों को निराश करेगा। सुबह शाम ठंड है, लेकिन दिन का तापमान बढ़ा हुआ है। मिट्टी में पौधों के लिए जरूरी नमी नहीं है। गर्मी बढ़ने से आड़ू के फूल समय से पहले खिल गए हैं और फूल जल्दी खिलने का मतलब है कि फूल की क्वालिटी प्रभावित होगी। दिसंबर में थोड़ी बर्फ गिरी थी, लेकिन जनवरी पूरा सूखा रह गया। पिछले सालों के और इस साल के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नजर आ रहा है और जिसका खामियाजा सीधे तौर पर काश्तकारों को भुगतना पड़ेगा। किसानों के लिए दिक्कत सिर्फ मौसम के मुआयने पर नहीं है, उन्हें तो कई पॉलिसी रिलेटेड चुनौतियों से भी जूझना पड़ता है। माल्टा को जीआई टैग मिल जाने के बाद भी किसानों के हालात सुधरे नहीं हैं। रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक के काश्तकार सतीश भट्ट बताते हैं कि 2019 में राज्य सरकार ने माल्टा की 3 ग्रेड बनाई थी और 7 से 10 रुपए प्रति किलो तक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया था। वो कहते हैं कि सिर्फ सी ग्रेड माल्टा की एमएसपी 7 रुपए प्रति किलो तय की गई है। खरीद की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। उद्यान विभाग ने अपने स्टॉल नहीं लगाए हैं और इससे पहले उद्यान विभाग काश्तकारों से माल्टा खरीदा करता था और गढ़वाल मंडल विकास निगम को बेचा करता था। वो ये भी कहते हैं कि किसान 7 रुपए किलो की कीमत पर माल्टा बेचकर आखिर क्या ही कमाई कर लेगा। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राजन कुकसाल बताते हैं कि पहाड़ों के किसानों को एमएसपी मंडी पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए अच्छी क्वालिटी के पौधों की जरूरत है। हिमाचल के सेब और जम्मू कश्मीर के किन्नू बाजार में खूब बिक रहे हैं, जबकि उत्तराखंड का माल्टा बाजार के लिए अभी भी तरस रहा है। स्थिति इतनी बुरी है कि कई जगहों पर पेड़ों पर ही माल्टा खराब हो जा रहा है। उत्तराखंड के फल सी ग्रेड में आते हैं और हिमाचल की सीमा से लगे उत्तरकाशी के फलों की गुणवत्ता ही थोड़ी बेहतर होती है। और ऐसा इसलिए भी हो पाता है क्योंकि यहाँ हिमाचल से ही पौधे और अन्य कृषि सामान लाए जाते हैं। माल्टे के साथ सेब की खेती का भी बुरा असर हो रहा है और किसान इसका जिम्मेदार उत्तराखंड के बागवानी विभाग को ठहराते हैं। पिछले 1 दशक में विभाग ने विदेशी फलों को प्राथमिकता दी और पारंपरिक किस्मों के लिए समर्पित योजनाएं शुरू नहीं की। हाल के वर्षों में वितरित खराब क्वालिटी वाले पौधे फल नहीं दे पा रहे और इससे स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। उत्तराखंड में बागवानी की दयनीय स्थिति की वजह से स्थानीय संस्कृति और आजीविका पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। 64 वर्षीय हेमा देवी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों की खेती-बाड़ी हमारी पहचान थी। अगर सरकार अभी कार्रवाई नहीं करती है तो ये विरासत गायब हो जाएगी। अतीत में हम दूर रहने वाले रिश्तेदारों को फलों के बोरे भेजा करते थे, अब इन फलों का स्वाद लेना भी मुश्किल हो गया है। मौसम की मार पहाड़ के राज्य फल काफल पर भी काफी ज्यादा पड़ी है। इसके अलावा 2024 में जंगलों में लगी आग ने भी इसके उत्पादन को कम करने में काफी भूमिका निभाई है। यानी कि ओवरऑल देखें तो हर तरफ से फलों का पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये भी एक तरह से भूतिया फल होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से कुछ किया नहीं जा रहा। उत्तराखंड राज्य में उद्यान विभाग का बजट बड़ा है, लेकिन फल उत्पादन कम हुआ है। पलायन आयोग की रिपोर्ट पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा में उद्यान विभाग के आंकड़ों के हवाले से बताती है कि फल उत्पादन का क्षेत्रफल लगातार कम पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पौड़ी में 10 वर्षों में सेब का उत्पादन 1100 हेक्टेयर से घटकर 212 हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जबकि यहाँ बागवानी की अच्छी संभावनाएं हैं। बाजार में मांग भी है, लेकिन किसानों के पास उन्नत तकनीक नहीं है।
नर्सरी नहीं है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यहाँ के फल दिल्ली जैसे शहरों के बड़े बाजारों में निर्यात किया जा सकते हैं, लेकिन किसानों के पास कोई व्यवस्था है ही नहीं। दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से लगातार नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जैसे सेब की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार का एप्पल मिशन चल रहा है। उन्नति एप्पल प्रोजेक्ट जैसी योजनाओं के तहत सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है और इसका खामियाजा भी हमारे काश्तकारों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में बागवानी की संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो गई हैं। उत्तराखंड में बागवानी अभी भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सरकार इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे और फिर त्वरित उस पर एक्शन भी ले। काश्तकारों को इंसेंटिवाइज किए जाने की जरूरत है ताकि प्रदेश में बसे पहाड़ी घर आकर बागवानी कर सकें। इससे न सिर्फ फलों का पलायन रुकेगा, बल्कि इंसानों के पलायन पर भी लगाम लगेगी, यानी कि एक पंथ दो काज हो जाएंगे। दूसरी तरफ बदलते मौसम की चुनौतियों से निपटने के प्रयास भी किए जाने की जरूरत है और ये फैक्ट हम सब के लिए भी एक वार्निंग है कि हम क्लाइमेट चेंज को अब सिर्फ एक जुमला समझकर इग्नोर नहीं कर सकते। अपने स्तर पर जो संभव हो सकता है वो धरा को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए किया जाना चाहिए। खैर, अब सरकारें बागवानी को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाती हैं, कैसे बागवानी से जुड़ी स्कीमों को अप्लाई किया जाता है, ये तो दिख ही जाएगा। लेकिन फिलहाल एक जरूरी सवाल ये भी है कि उत्तराखंड के सीढ़ी नुमा खेत और यहाँ वहाँ बिखरी खेतों को कैसे बचाया जा सकता है। तो जवाब है चकबंदी। जी हाँ, अब ये चकबंदी क्या है, कैसे इससे बागवानी और पहाड़ की खेती और पलायन जैसी समस्या खत्म हो सकती है, इसके लिए देखिए हमारा ये खास इंटरव्यू। और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो भी हमसे जरूर पूछें। ऐसे ही उत्तराखंड से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।